नमस्कार विद्यार्थियों, साइंस ड्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन, जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर इस विषय को लेकर एक आम धारणा होती है कि हमें केवल लंबी लंबी सूचियां और जटिल रासायनिक नाम रटने हैं। हाँ, और विद्यार्थियों को यही बात सबसे ज्यादा परेशान भी करती है। बिल्कुल, लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम रटने की उस पारंपरिक पद्धति से एकदम बाहर निकलने वाले हैं। हमारे पास जो आज के नोट्स और स्लाइड्स हैं ना, वो कुछ ऐसी शानदार ट्रिक्स लेकर आए हैं जो इस विषय को हमेशा के लिए दिमाग में छाप देंगे। जी, और आज हमारा जो दृष्टिकोण है वो केवल तथ्यों को रटवाना नहीं है। आज का हमारा लक्ष्य यह समझना है कि ये विटामिन असल में हमारे शरीर में कैसे काम करते हैं। सही कहा। चर्चा विटामिन के विज्ञान और परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जरूरी सवालों का एक बहुत ही शानदार मिश्रण होने वाला है। तो चलिए, सबसे बुनियादी लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझे जाने वाले एक तथ्य से शुरुआत करते हैं। अक्सर लोगों को लगता है कि विटामिन खाने से शरीर को तुरंत ऊर्जा या ताकत मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, हमारे स्रोत में स्लाइड्स में एक बहुत ही स्पष्ट चित्र है। एक बैटरी बनी है जिस पर बड़ा सा रेड क्रॉस लगा हुआ है। बिल्कुल, वो बैटरी क्रॉस वाला चित्र बहुत कुछ कह देता है। वो सीधे तौर पर यह बताता है कि विटामिन हमें 0 कैलोरी देते हैं। इनसे हमें कोई ऊर्जा नहीं मिलती है। परीक्षाओं में अक्सर ये सवाल छात्रों को फंसाने के लिए या यूं कहें कि उनकी समझ को परखने के लिए पूछा जाता है। और ये एक ऐसा बिंदु है जहां हमें इसके वैज्ञानिक पहलू को थोड़ा और गहराई से समझना चाहिए। देखिए, अगर विटामिन से हमें ऊर्जा नहीं मिलती तो सवाल उठता है कि ये इतने महत्वपूर्ण क्यों है। हाँ, इन्हें शरीर का रक्षक क्यों कहा जाता है? बिल्कुल, असल में विटामिन जो हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अंग्रेजी में कहें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये हमारे शरीर में ना एक उत्प्रेरक या कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। ये खुद ऊर्जा नहीं देते बल्कि जो भोजन हम खाते हैं, जैसे प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट या फैट, शरीर उनसे सीधे ऊर्जा नहीं निकाल सकता। उस भोजन को तोड़कर उससे ऊर्जा निकालने की जो चयापचय की प्रक्रिया है, जो मेटाबॉलिज्म है, विटामिन उस प्रक्रिया को सुचारू बनाते हैं। अच्छा, तो ये उस इंजन के ऑयल की तरह हैं जो गाड़ी को स्मूथ चलाता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। और इसके साथ ही ये हमारी इम्यूनिटी यानी प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करते हैं। ये जानना भी बड़ा दिलचस्प है कि इस विटामिन शब्द की इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। हमारी प्रश्नोत्तरी वाले स्रोत में बताया गया है कि वैज्ञानिक फंक ने सबसे पहले इस शब्द को दिया था। जी, कैसिमिर फंक। यह भी परीक्षा के लिहाज से बहुत जरूरी तथ्य है। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ते हैं और इस बात पर आते हैं कि विटामिन को याद कैसे रखा जाए। इसके लिए इन्हें 2 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है, जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील। जी, पानी में और फैट में घुलने वाले विटामिन। और इसके लिए हमारे पास 2 बहुत ही मजेदार ट्रिक्स हैं। पहली है WBC और दूसरी है कीड़ा यानी KEDA। ये ट्रिक्स वाकई बहुत काम की हैं। अगर हम पहली ट्रिक WBC के पीछे के विज्ञान को समझें तो W का मतलब है वाटर यानी जल, और B और C का मतलब है विटामिन B और विटामिन C। बिल्कुल। तो WBC का मतलब हुआ कि विटामिन B और C जल में घुलनशील है। अब इसका सबसे बड़ा जैविक प्रभाव यह है कि क्योंकि ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर में ज्यादा देर टिकते नहीं हैं। हाँ, मतलब ये शरीर में स्टोर नहीं हो पाते। सही कहा। हमारी किडनी इन्हें फिल्टर करके मूत्र के रास्ते शरीर से बाहर निकाल देती है। इसीलिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इन दोनों विटामिनों को हमें रोज अपने भोजन में शामिल करना पड़ता है। यह बहुत ही तार्किक बात है। अब दूसरी ट्रिक पर आते हैं, कीड़ा यानी अंग्रेजी के अक्षर KEDA। हाँ, KEDA यानी विटामिन K, E, D और A। ये चारों वसा यानी फैट में घुलनशील होते हैं। तो इनका शरीर में व्यवहार B और C से एकदम अलग होता होगा। एकदम अलग। चूंकि ये वसा में घुलते हैं तो ये हमारे शरीर के वसीय ऊतकों में, फैटी टिश्यूज में और लिवर में जाकर स्टोर हो जाते हैं। अच्छा, ये शरीर में एक रिजर्व की तरह लंबे समय तक टिके रहते हैं। इन्हें हमें रोज रोज भारी मात्रा में खाने की जरूरत नहीं होती है। ये तो हो गई घुलनशीलता की बात। लेकिन अब उस चुनौती पर आते हैं जिससे शायद हर विद्यार्थी परेशान रहता है, इन विटामिनों के जटिल रासायनिक नाम। हाँ, रेटिनॉल, थाइमीन, ये नाम अक्सर एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन हमारी अध्ययन सामग्री में इसके लिए एक मास्टर ट्रिक दी गई है, रथ एक टॉफी। ये सुनने में बड़ा मजेदार लगता है और ये बहुत ही असरदार भी है।
चलिए इस जादुई ट्रिक को डीकोड करते हैं। तो इसे धीरे धीरे समझते हैं। क्रमानुसार विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के के लिए ये ट्रिक है। सबसे पहला शब्द है र। र से बनता है रेटिनॉल, जो कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसे आप आंख के रेटिना से जोड़कर भी याद रख सकते हैं। इसके बाद आता है थ। थ से होता है थायामीन, ये विटामिन बी का नाम है। फिर आता है शब्द एक। इसमें ए से है ए से है एस्कॉर्बिक अम्ल, अंग्रेजी में एस्कॉर्बिक एसिड, ये विटामिन सी का रासायनिक नाम है। और क से है कैल्सीफेरॉल, जो कि विटामिन डी है। कैल्सीफेरॉल में कैल्शियम शब्द छुपा है, जो इसे हड्डियों से जोड़ता है। बिल्कुल। और अंत में है टॉफी। टा से क्या बनेगा? टा से बनेगा टोकोफेरॉल, ये विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है। और आखिरी अक्षर फी। फी से है फिलोक्विनोन, जो विटामिन के का नाम है। तो इस तरह रथ एक टॉफी से हमें सारे नाम याद हो गए। रेटिनॉल, थायामीन, एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फिलोक्विनोन। बिल्कुल, ये ट्रिक एग्जाम में समय बचाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो चलिए अब इन सभी प्रमुख विटामिनों का थोड़ा विस्तृत विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए की, यानी रेटिनॉल। स्रोत बताते हैं कि गाजर इसका सर्वोत्तम स्रोत है। इसके अलावा पके फल जैसे आम, पपीता भी इसके अच्छे स्रोत हैं। हाँ, और एक बहुत ही खास स्रोत का जिक्र है, सुनहरा चावल या गोल्डन राइस। ये गोल्डन राइस क्या है? ये असल में जेनेटिक इंजीनियरिंग का एक कमाल है। वैज्ञानिकों ने चावल में बीटा कैरोटीन का जीन डाला है, जो शरीर में जाकर विटामिन ए में बदल जाता है। ये कुपोषण से लड़ने में बहुत मददगार है। कमाल है। और अगर रेटिनॉल की कमी हो जाए तो सबसे बड़ा प्रभाव आंखों पर पड़ता है ना? जी, इसकी कमी से रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस नामक रोग हो जाता है, जिसमें कम रोशनी में दिखना बंद हो जाता है। स्रोत में एक और बीमारी का नाम है ज़ीरोप्थेल्मिया। हाँ, सीरोप्थेल्मिया। इसमें आंखों की अश्रु ग्रंथियां सूख जाती हैं, आंखें बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं, जो कि एक बहुत गंभीर स्थिति है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं विटामिन सी पर। एस्कॉर्बिक अम्ल। खट्टे फल इसके स्रोत हैं, जैसे नींबू, संतरा। लेकिन सबसे बेहतरीन स्रोत आंवला है। बिल्कुल, और विटामिन सी के बारे में सबसे खास बात यह है कि इसे घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। घाव भरने वाला, ऐसा क्यों? क्योंकि ये शरीर में कोलेजन प्रोटीन बनाने में मदद करता है। कोलेजन हमारी त्वचा और रक्त वाहिकाओं को जोड़कर रखता है। जब इसकी कमी होती है तो कोलेजन टूटता है और घाव जल्दी नहीं भरते। और शायद इसी वजह से इसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। सही कहा। स्कर्वी में मसूड़ों से खून आने लगता है और दांत कमजोर हो जाते हैं। अब बात करते हैं विटामिन डी की, यानी कैल्सीफेरॉल। इसका सबसे बड़ा स्रोत तो बिल्कुल मुफ्त है, सूर्य का प्रकाश। हाँ, हमारा शरीर खुद इसे धूप की मदद से बना लेता है। इसके अलावा मछली का तेल भी इसका अच्छा स्रोत है। इसे हार्मोन विटामिन या धूप का विटामिन भी कहा जाता है ना? जी, इसे हार्मोन विटामिन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शरीर में किसी हार्मोन की तरह ही काम करता है। ये हमारी आंतों को निर्देश देता है कि भोजन से कैल्शियम को सोखना है। और अगर ये ना हो तो हड्डियां कमजोर हो जाएंगी। बच्चों में इसकी कमी से रिकेट्स होता है। बिल्कुल, रिकेट्स में बच्चों की हड्डियां नरम होकर मुड़ जाती हैं। ये विटामिन डी की कमी का सबसे स्पष्ट लक्षण है। फिर आता है विटामिन ई, यानी टोकोफेरॉल। अंकुरित अनाज या स्प्राउट्स और सोयाबीन इसके अच्छे स्रोत हैं। इसे सौंदर्य विटामिन या ब्यूटी विटामिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। ये हमारी कोशिकाओं को नष्ट होने से बचाता है, जिससे त्वचा में कसाव बना रहता है और झुर्रियां नहीं पड़ती। लेकिन इसकी कमी के परिणाम बड़े गंभीर हैं। हाँ, बहुत गंभीर। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ सकती है, जिसे बांझपन भी कहते हैं, और व्यक्ति पर समय से पहले बुढ़ापा हावी होने लगता है। अब आते हैं विटामिन केता, फिलोक्विनोन। टमाटर, हरी सब्जियां इसके स्रोत हैं। लेकिन इसके बारे में एक बहुत ही रोचक बात लिखी है कि ये आंतों में बनता है। ये सच में एक बहुत ही अद्भुत प्रक्रिया है। हमारे पेट की आंतों में जो कुछ अच्छे बैक्टीरिया होते हैं ना, वो हमारे लिए विटामिन के का निर्माण करते हैं। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इसका सबसे जरूरी काम है रक्त का थक्का बनाना, यानी ब्लड क्लॉटिंग। तो मतलब अगर चोट लग जाए तो खून बहने से यही रोकता है? बिल्कुल। और अगर शरीर में विटामिन के की कमी हो जाए तो हेमरेज का खतरा रहता है, यानी एक छोटी सी चोट से भी लगातार खून बह सकता है, जो जानलेवा भी हो सकता है। ये तो हो गए ए, सी, डी, ई, के। लेकिन अब हम उस हिस्से पर आते हैं जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज करता है।
विटामिन बी कॉम्प्लेक्स परिवार। हाँ, विटामिन बी का पूरा परिवार। ये एक नहीं बल्कि कई विटामिनों का समूह है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हमारी अध्ययन सामग्री में इसके लिए भी एक कमाल की ट्रिक है। और वो ट्रिक है थोड़ा न्यू पैंट पर बायोफसा। सुनने में थोड़ी अजीब जरूर है, लेकिन ये सारे बी विटामिनों को लाइन से याद करवा देती है। चलिए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला शब्द है थोड़ा, जिसमें थो से बनता है थायमिन। यानी विटामिन B1, इसका अच्छा स्रोत मूंगफली है। और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से बेरी-बेरी रोग होता है। यह हमारी मांसपेशियों के ऊतकों और नसों को बहुत कमजोर कर देता है। ट्रिक में अगला है राणा। राणा से है राइबोफ्लेविन, जो कि विटामिन B2 है। राइबोफ्लेविन की कमी का क्या असर होता है? इसका सबसे बड़ा लक्षण है त्वचा का फटना, खासकर होठों के किनारे फट जाते हैं। इसके बाद शब्द आता है न्यू। न्यू से हमें याद रखना है नियासिन। ये विटामिन B3 है। ये परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी कमी से पेलाग्रा होता है। बिल्कुल, पेलाग्रा जिसे 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें त्वचा पर भयानक रैशेस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है और मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है। इसके बाद है पैंट। पैंट से जुड़ता है पैंटोथेनिक अम्ल, जो कि विटामिन B5 है। इसका सीधा संबंध हमारे बालों से है। अच्छा, इसकी कमी से बाल सफेद होते हैं? जी हाँ, कम उम्र में बालों का सफेद होना पैंटोथेनिक अम्ल की कमी से जुड़ा होता है। और ट्रिक में आगे है फसा। फ से क्या है? फ से है फॉलिक अम्ल यानी विटामिन B9। और इसकी कमी से एनीमिया रोग होता है, जिसमें खून की कमी हो जाती है। बिल्कुल, फॉलिक एसिड खून बनाने के लिए बहुत जरूरी है। और आखिरी अक्षर है सा। सा से बनता है साइनोकोबालामिन, यानी विटामिन B12। और इसका सबसे बड़ा परीक्षा वाला तथ्य ये है कि इसमें कोबाल्ट धातु पाई जाती है। कोबाल्ट, ये तो सीधे इसके नाम साइनोकोबालामिन में भी सुनाई देता है। सही पकड़ा। और ये हमारे नर्वस सिस्टम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखा, हमारी सामग्री के अंत में एक बहुत ही सटीक निष्कर्ष दिया गया है। स्वस्थ खाएं, स्वस्थ रहें। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये असल में हमारे स्वास्थ्य का मूल मंत्र है। जब हम प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं तो हम अपने स्वास्थ्य को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन ये जानकारी हमारे दैनिक जीवन के लिए भी उतनी ही जरूरी है। बिल्कुल। और इस चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूँ। एक ऐसा विचार जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या है? देखिए, हमारे शरीर की कार्यप्रणाली कितनी अद्भुत है ना। हम सिर्फ बाहर से भोजन नहीं लेते, हमारा शरीर खुद एक छोटी सी केमिकल फैक्ट्री की तरह है। हाँ, जो हमने धूप से विटामिन डी और आंतों में विटामिन के निर्माण में देखा। बिल्कुल, ये शरीर की आत्मनिर्भरता कितनी रहस्यमयी है। शरीर खुद अपना बचाव कर रहा है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या प्रकृति ने हमें सुरक्षित रखने के लिए और भी ऐसे तरीके शरीर के अंदर ही छिपा रखे हैं, जिन्हें विज्ञान को भी खोजना बाकी है। ये सच में एक बहुत गहरा और रोमांचक विचार है। हमारा शरीर अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। इसी विचार के साथ हम आज के इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सीखते रहिए और विज्ञान के चमत्कारों को समझते रहिए। धन्यवाद।